हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर टुडे क्लास। आज हम लोग अपने 6th वीडियो में लास्ट वीडियो जहां पर एंड हुआ था उसके आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमारा सेप्रोफाइट्स चल रहा था, तो सेप्रोफाइट्स हमारा यहां से स्टार्ट करना है आज। They secrete digestive juices on the dead and decaying objects on which they grow and absorb the nutrients. ये जो हमारे फंगस वगैरह होते हैं आपके, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं डेड मतलब मरी हुई चीजों पे या सड़ी गली चीजों पर, ठीक है। विच दे ग्रो, ऑन विच दे ग्रो, जिन पर ये उगे होते हैं, एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, अपने टर्म्स को याद रखना है आपको। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ओके, एंड सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है और सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम लोग उस टाइप के न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फंगल स्पोर्स आर जनरली फाउंड इन डस्ट, ठीक है, मतलब धूल मिट्टी वगैरह में पाया जाता है। दे कीप फ्लोटिंग, दे कीप फ्लोटिंग मीन्स ये हवा में तैरते रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म, क्या बोल रहा है वो? वेट एंड वार्म मटेरियल मीन्स जहां पर नमी हो, गीलापन हो, ठीक है, और गर्मी ज्यादा पड़ रही हो। दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ये जर्मिनेट मतलब अंकुरित हो जाते हैं, अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, एंड ग्रो, और बड़े हो जाते हैं। दे यूजुअली ग्रो इन वेट एंड वार्म सीजन, ठीक है, वेट एंड वार्म, गीले मतलब नमी वाले स्थान पर, एंड वार्म मतलब गर्मी वाले सीजन में, ठीक है। वेट एंड वार्म सीजन में ये ज्यादातर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। फंगी ग्रो ऑन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, ये ह्यूमंस पर भी निकलते हैं और एनिमल बॉडीज पर भी ग्रो करते हैं। एंड कॉज इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। दीज आर हार्मफुल, कीप योर बॉडी ड्राई, ये हार्मफुल होते हैं, हमें अपनी बॉडी ज्यादातर सूखा रखना चाहिए। सम फंगी आर यूजफुल एंड एडिबल, कुछ फंगी ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल है और उन्हें हम खाते हैं, ठीक है। बट एक चीज, ये एग्जांपल है हमारा मशरूम, मशरूम याद रखिए एग्जांपल, ये ऐसी फंगी है जिसे हम खाते भी हैं। ये वार्निंग इसे याद रखिएगा कि ऑल मशरूम्स आर नॉट एडिबल, जितनी मशरूम्स होती हैं सभी की सभी खाने योग्य नहीं होती हैं। ओके, डन। नेक्स्ट है हमारा एक प्रैक्टिकल टास्क है, आपने देखा होगा ज्यादातर, टू ग्रो फंगस ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के ऊपर फंगस। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, वाटर, हैंड लेंस, एक ब्रेड टुकड़ा ले लीजिए, पानी, ठीक है, और हैंड लेंस कर लो जिस देखने के लिए, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस आता है जिसे बड़ा करके दिखाता है, जो उसकी बात हो रही है। मेथड क्या है? टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर, पानी से इसको हमने हल्की सी गीलापन दे दिया, नमी दे दी। पुट इट बिटवीन द palm and squeeze out extra water, इसको हमने अपनी हथेली के बीच में रखकर उसको तेजी से दबा दिया ताकि जो एक्स्ट्रा पानी इसमें चला गया वो निकल जाए। कीप इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, एक गर्मी वाले जहां पर हल्की सी नमी हो और लेकिन गर्मी पड़ रही हो वहां पर हमने रख दिया। फॉर 2 to 3 days, हमने 2 से 3 दिन के लिए रख दिया। व्हाट हैपन? कलर्ड पैचेस अपीयर ऑन द ब्रेड,
मीन्स धब्बे धब्बे दिखाई देने लगते हैं उस पर दूसरे कलर के, विच लेटर टर्न्स ब्लैक, जो कुछ दिन बाद ब्लैक हो जाते हैं, विद द हैंड लेंस, हमने उस कॉन्वेक्स लेंस से उसको देखा, उन पैचेस हमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई देते हैं। नाउ यू नो फंगस ग्रो ऑन डिकेइंग एंड रूटिंग मटेरियल, सड़े गली चीजों पर निकलते हैं। दिस फंगस इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, इसे हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं, याद रखिएगा। फंगस ग्रो ऑन डिकेइंग एंड रोटिंग मटेरियल, दिस फंगस इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, ठीक है। नाउ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बेटा ये बहुत अच्छा टर्म है, इसे याद रखिएगा। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दो ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज, ठीक है। मींस दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। This type of relationship is unique in which two organisms live together. दो organisms एक साथ रहते हैं, एक यूनिक रिलेशनशिप होती है। This is called symbiosis. इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं बेटा हम? Symbiosis. And the relationship is called symbiotic relationship. इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? Symbiotic relationship. In this both partners are benefited. इसमें इस मेथड में ये दोनों हमारे पार्टनर्स होते हैं जो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते होते हैं, दोनों बेनिफिट, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखें, द लाइकेन इज वन सच एग्जांपल्स, इट हैज टू पार्टनर। जो लाइकेन होता है प्लांट, उसमें दो पार्टनर्स होते हैं। कैसे? वन इज अ फंगस दैट प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। जो पहला आपका फंगस है वो प्रोवाइड कराता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। द सेकेंड पार्टनर इज एन एल्गी, दूसरी कौन सी है? एल्गी, विच हैज क्लोरोफिल। जो एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, जब क्लोरोफिल होता है इट मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो अपना भोजन खुद बनाती है। एंड शेयर विद द फंगस, और फंगस को इसे शेयर करती है, ठीक है, और फंगस को खाना देती है। तो जो एल्गी है वो भोजन दे रही है, जो फंगस है वो उसको शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। लाइकेन्स ग्रो एज ग्रे ग्रीन पैचेस ऑन रॉक्स एटसेट्रा। जो लाइकेन होता है वो ग्रे ग्रीन मतलब स्लेटी और हरे पैचेस के रूप में चट्टानों वगैरह पर पाया जाता है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है, द लेग्यूमिनस प्लांट and some trees the fungus lives on the roots. लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके रूट्स में फंगस पाया जाता है। The fungus provide water and nutrients absorbed from soil to the plant or tree. मीन्स जो आपका फंगस है जो उनकी रूट्स में पाया जाता है वो जमीन से उनको वाटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को प्रोवाइड कराता है। It gets shelter and nutrients from the plant or tree. प्लांट और ट्री से ये अपने रहने का स्थान और न्यूट्रिशंस पा लेता है। इन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स हैव बैक्टीरिया दैट प्रोवाइड नाइट्रेट्स फॉर मेकिंग प्रोटीन बाय द प्लांट। और मैंने आपको कल ही बताया था जो लेग्यूमिनस प्लांट में नीचे जो बैक्टीरिया रह रहे हैं वो वहां से जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। Note, in symbiotic association both partner are benefited, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। In parasitic association one partner is benefited and the host is harmed. लेकिन जो हमारा पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन जो पैरासिटिक वाला होता है उसमें क्या होता था, केवल जो रह रहा है वो फायदे में होता था और जो होस्ट हो जिसमें रह रहा है वो घाटे में कहने का मतलब है उसको हार्मफुल होता था कि वो या तो बीमार हो जाएगा या डेड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।